हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 75 क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। तो इस 75 क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी मिलेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कर लें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यानी 1785 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता का काल कहलाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। दोस्तों स्पीड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, टाइम बहुत लगेगा, तो मैं थोड़ा स्पीड से बता दूं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो इसका डी ऑप्शन दिया गया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान तक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विस्तृत है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष है वो कहाँ पर मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑप्शन दिया गया है सुरकोटदा के अंदर है वो घोड़े के अवशेष है वो मिले हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। राजस्थान के अंदर है दोस्तों। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों ही राजस्थान के अंदर है, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो वो रहेगा ए ऑप्शन यानी छेलखड़ी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि जो मोहरे बनाने के लिए है वो छेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की थी दोस्तों। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की थी, तो इसका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या था। व्यापार था दोस्तों, न ही इसका पशुपालन था, शिकार था, कृषि था। लेकिन ये तीनों ऑप्शन ही वो गलत रहेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो ओनली व्यापार ही करते थे, तो इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी और सी यायावर, खानाबदोश और डी है वो जनजातीय। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे और व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर है वो किससे बनाए जाते थे। ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से और डी है वो लकड़ी से। क्योंकि लकड़ी से नहीं हो सकते, क्योंकि वो व्यापारी थे और शहरी भी थे, तो पत्थर के भी नहीं हो सकते, बांस के भी नहीं हो सकते, लेकिन ईंट के है वो सही रहेंगे। तो इसका सी और ए ऑप्शन में कंफ्यूज होता है, तो इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो ईंट से अपने घर वो बनाते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ए मुद्रा में, बी कांस्य औजार में, डी को जौ में और सी है वो कपास में। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि हड़प्पावासी थे वो कपास है वो ज़्यादा उत्पादन करते थे कपास का, तो इसका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, कि निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंगम और डी रहेगा दयाराम साहनी। क्योंकि डी ऑप्शन है वो सही रहेगा, दयाराम साहनी है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम खोज की थी। अगला क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो लोथन है दोस्तों गुजरात के अंदर, तो इसका बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो लोथन के अंदर है दोस्तों, इसकी खोज हो चुकी थी। पैमाने की जो है नाप तोल करते थे उसकी खोज है लोथन गुजरात के अंदर, जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर है लोथन। तो लोथन के अंदर है वो नापतोल से परिचित है वो कुछ अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे। तो बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा व्यापारी भी थे, शहरी थे, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक थे, तो इसका बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या था। हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसे सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। अगला जो 17 नंबर है वो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, क्योंकि जो बी दिया गया है कि वे देवी या देवता दोनों की पूजा करते थे, तो इसका ए की ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। न कि इसके जो और ऑप्शन हैं उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि युद्ध में जो रथ का प्रयोग करते थे वो थे आर्य। तो इसका ये ऑप्शन है यानी 2 नंबर टॉपिक है वही करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष में हुई थी। 1921 के अंदर हुई। तो दोस्तों डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी, तो इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है।
सी ऑप्शन है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा। न कि गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी अश्वमेध की जानकर थी, उनकी संस्कृति सामने अस्थिर नहीं थी। तो ये ऑप्शन है वो गलत रहेंगे और सी ऑप्शन एक सही रहेगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। दोस्तों उनकी जो पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सिंधु का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो है वो पुरास्थल कहलाता है। नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो है वो पुरास्थल कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार वो किस प्रकार है। तो त्रिभुजाकार है दोस्तों, इस तरह से है वो इनका आकार है, इस तरह से हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है वो मिलान का है। तो देख लेते हैं कि स्थल और नदी है, स्थल और नदी का हमें मिलान करना है। तो दोस्तों मिलान है वो सही है, यानी हड़प्पा है वो रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के नज़दीक है, लोथन है वो भोगवा और डी यानी कालबंगा है वो गंगर नदी के नज़दीक खोजी गई है। तो ये चारों ऑप्शन मिलान है वो करेक्ट है, यानी 1 2 3 4 रहेगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगा मिला है राजस्थान के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकृत है वो किस स्थान पर मिला है। तो इसका ए ऑप्शन यानी कालीबंगा के अंदर है वो ईंटों का अलंकृत और खेत जोते गए हैं और गेहूं जो के अवशेष है वो भी कालीबंगा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो सिंध के अंदर है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर है दोस्तों, बहुत बड़ा स्नानागार है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो के अंदर। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा और सबसे बड़ी दीवार है वो भी स्नानागार की मोहनजोदड़ो के अंदर है। तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांगन मिलता है। तो आद्य शिव के जो समतुल्य है वो चित्रांगन मिलते हैं, यानी मिलते जुलते हैं शिव के आद्य मिलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, आद्य शिव। अगले जो क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथन है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि समुद्र के नज़दीक किनारे पर है लोथन। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखा है। तो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु स्थलों के उत्खनन से मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का उत्खनन सर्वाधिक उत्खनन हुआ था। तो बैल का सर्वाधिक चित्र है वो मिला था दोस्तों सिंधु स्थलों पर। मोहर थी, मोहर के ऊपर पशु बैल थे, उनके चित्र है वो बनाए हुए थे। तो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो इस तरह से थे दोस्तों। तो इसके नगर के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथन है वो गुजरात के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहले बता चुके हम, लोथन गुजरात के अंदर है और जो समुद्र है उसके किनारे है लोथन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो हड़प्पा जो शहर है वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में ही मिले हैं। तो इसका ये ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों ऑप्शन आपने ऊपर दिए गए क्वेश्चन में पढ़ लिया होगी। लेकिन जो लोग लोहे से परिचित है, यानी लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, मिलान से संबंधित है दोस्तों। मिलान है मतलब कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, दक्षिणी सीमा है, पूर्वी सीमा है, पश्चिमी सीमा है, उसका मिलान करना है। तो उसके बारे में ये ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जो मिलान है वो सही दिया गया है, हमें मिलान कुछ भी नहीं करना है। केवल देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है वो है देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और पश्चिमी सीमा है वो है सुतका और बलूचिस्तान के अंदर है। दोनों की दूरी की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। तो इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी के किनारे दोस्तों मांडा स्थित है, तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा के अंदर, तो इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग है वो हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग है वो हुआ था। मिट्टी के बर्तन थे हड़प्पा सभ्यता में, तो लाल रंग का उपयोग किया गया था बर्तनों के ऊपर, तो ये इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो अद्वैतशील काल के अंदर पड़ता है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस तल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो के अंदर कुएं के अवशेष है वो मिले हैं दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और जो राखालदास बनर्जी हैं। इन दोनों का नाम भारतीय जो खोज करता है उनके अंदर प्रथम स्थान पर आता है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो थी सौराष्ट्र में, तो इसका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो इसका जो ऊपर चित्र थे पिछले क्वेश्चन में बताया आया था कि बेल के चित्र थे, तो इसका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर, ओनली मातृ शक्ति पर ही विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, तो इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट है उस पर स्थित नहीं था, तो कोट दीची है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बालाकोट था, लोथन था और सुरकोटदा था, तो इसके जो प्रथम 3 ऑप्शन है वो तो तट पर स्थित थे समुद्र के तट पर, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो कोट दीची ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो के अंदर, जो विशाल दीवार यानी इमारत है, तो इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में आते हैं। ग्रिड पद्धति के द्वारा ही लोग अपने घर थे वो बसाए थे, यानी नगरों के जो घर हैं वो ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जो मिलान का है, आजकल एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 क्वेश्चन आना जरूरी है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही आएंगे। तो इसके देखते हैं हम प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष के हमें मिलान करने हैं। लोथन है वो गोदीवाड़ा के जो अवशेष है, और कालीबंगा में जूता व खेत के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है, और बनवाली के अंदर पक्की मिट्टी से बनी हुई जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है वो मिली है, तो इसका ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन सही रहेगा। 2 1 4 3 मिलान हमने आपको करके बता दिया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा शेर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि तांबा से थे, कांसा से, सोना से, चांदी से और टिन से भी थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण हमें मिला, तो लोथन के अंदर है वो प्रमाण मिला है समाधान का, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। गुजरात के अंदर है लोथन। अगला क्वेश्चन रहेगा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे, तो सिंडन के नाम से है वो पुकारा करते थे, तो इसका ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो देमाबाद से तांबे का रथ है वो प्राप्त हुआ है दोस्तों हड़प्पा काल के अंदर, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो ये आपको बता दें कि चांदी, टिन और सोना तीनों की आयात करते थे हड़प्पावासी थे वो, लोहे का नहीं करते थे, ये याद रखिए आप, लोहा शब्द ही आते ही हड़प्पा के अंदर नहीं आएगा, तो इसका ये ऑप्शन वो सही रहेगा। चांदी, टिन, सोना तीनों ही है। 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे, तो इसका ये ऑप्शन वो सही रहेगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, तो मुंडी गाक और सुरतोगोई ये दोनों ही स्थल है वो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, दोनों ही करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन रहेगा कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं नगर थे, यानी जो
सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे वो कौन कौन से थे? तो लोथन, सुतकागेंडर, और बी रहेगा अलादीनो, बालाकोट और कुनतासी, ये तीनों ही थे। तो इसका ऑप्शन है वो डी रहेगा, क्योंकि इनमें से सभी है वो बंदरगाह नगर थे। अगला क्वेश्चन है वो रहेगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव, मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया था? तो व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, इन सभी का है वो अंकन किया गया था। जो मोहर बनी थी पशुपति शिव, आदि शिव मोहर थी, मोहनजोदड़ो के अंदर प्राप्त हुई थी, उसमें व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण और इन सभी जानवरों के अंकन है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली रात्रि की स्त्री की कहाँ से मूर्ति है वो प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो के अंदर है ये मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा, मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। तो इसका ये ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो वो रहेगा चूंदड़ो, क्योंकि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि एक ईंट पर है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पंजे है उसके निशान मिले हैं, तो वो मिले हैं चूंदड़ो के अंदर। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाकर चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांगन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। तो लोथन के अंदर दोस्तों ये चित्र मिला है पंचतंत्र। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, गुजरात के